चला गया। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं शिवो शिवतपदं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखां। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी। नमस्ते सारस्वते गौरवाणी प्रचारिणे शून्यवादी पाश्चात्यैश्वर्याय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब छात्रों से विनती है कि आपस में बिल्कुल भी बात नहीं करिए। कौन सी कक्षा के छात्र हैं आप सब? हाँ, 6th 8th आप 7 छठी छात्री। आज कौन सा दिन है? आप क्यों सब एकत्रित हुए यहाँ पर? हाँ, गुरु पूर्णिमा। तो गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? आपके गुरु हैं? कौन है गुरु? इसके टच है गुरु है आपके? कौन है गुरु? यही चर्चा का विषय है। आप सब आप अपने परिवार का, अपने मोहल्ले का, इस स्कूल का, देश का भविष्य आप सबको समझना है। गुरु का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो शिष्यों को भी समझ में आना चाहिए कि गुरु का क्या महत्व है, और गुरु को भी समझ में आना चाहिए कि गुरु का क्या महत्व है। तब तो शिष्यों को उस महत्व को समझा पाएंगे। तो मेरा पहले प्रश्न है आप सबसे, क्या आप सबको गुरु की आवश्यकता है? और क्या गुरुओं को गुरु की आवश्यकता है? शिष्यों को तो गुरु की आवश्यकता है, समझ में आता है। गुरु को क्यों गुरु की आवश्यकता है? जैसे आप सब लोग क्लास में पढ़ते हैं, आपको कोई शिक्षक होना चाहिए ना, तो आप पढ़ेंगे क्या? आपका कान खींचने के लिए, आपको डांट बनाने के लिए। तो पुस्तक में आप पढ़ते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन कॉस ये सब दिया जाता है उसमें। तो फिर आपको समझ में नहीं आता कि वो एक मूवी बनाई थी ना आमिर खान ने, अभी उसका वो एक सीक्वल भी बना है, सितारे जमीन पे। तो बच्चा रहता है उसमें, वो पढ़ता है तो उसको सब दिखता रहता है सामने, है ना, चमकता हुआ, समझ नहीं आता उसको, तारे जमीन पे आ जाते हैं उसको। तो वैसा हो जाएगा ना, आपको सबको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा सब्जेक्ट क्या पढ़ना है, कैसे करना है, एग्जाम की तैयारी कैसे करें, है ना। पुस्तक समझ में नहीं आएगी।
देखिए कोई MBBS की पुस्तक ले आए दुकान से जाके, बाजार में तो मिलती है, आप लोग पुस्तक कहाँ से लाए? MBBS की पुस्तक आप ले आए, आपने पढ़ लिया है ना, और आपने बोला कि अभी मैं डॉक्टर बन गया हूँ, मैंने पूरी पुस्तक पढ़ ली शुरू के पन्ने से आखिरी पन्ने तक। फिर आप अपना एक क्लिनिक खोल लो, तो फिर कोई आएगा आपके पास? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई किस गुरु ने आपको प्रमाण पत्र दिया है? कोई गुरु प्रमाणित करता है ना आपको, जैसे आपके प्रिंसिपल हैं शुक्ला सर, तो आपको एक एग्जाम होने के बाद जैसे आप 7वीं 8वीं में है ना, तो फिर प्रमाण पत्र देते हैं साइन करके, हाँ भाई मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये बच्चा जो है अभी अगली कक्षा में जा सकता है। तो एक गुरु की आवश्यकता होती है। ऐसे कोई डॉक्टर बन जाए ना खुद ही पुस्तक पढ़ के, तो उसके पास तो आप भी इलाज करवाने जाओगे क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि गुरु की आवश्यकता तो होती है। और जो अभी गुरु हैं वो गुरु कैसे बने? वो कैसे बने गुरु? आपके जैसे पहले वो भी तो कहीं शिक्षा लिए होंगे ना, है ना, तो उनके भी कान खींचे होंगे कभी उनके शिक्षकों ने, गुरु ने, इसको ठीक से करो, ऐसा नहीं ऐसा करो, है ना, सब सिखाया होगा उनको। तो इसलिए गुरुओं को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है और शिष्यों को भी गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो बचपन से ही हमें गुरुओं की आवश्यकता है ना। तो बचपन में हमारे माता पिता हमारे गुरु थे। हमें चलना किसने सिखाया? खाना किसने सिखाया? पहले तो मुझे याद है कि भाई मैं बटन भी एक के ऊपर एक लगा लेता था, शर्ट ऊपर नीचे हो जाते। तो माता जी पिताजी बोलते थे तुमने गलत लगाया है, तो ठीक करो। वो भी तो हमें माता पिता ने सिखाया। शूल का लेस बांधना आता था क्या हमें बचपन में? किसने सिखाया? है ना, माता पिता। तो माता पिता गुरु है हमारे। तो वास्तव में गुरुजन होते हैं। तो गुरुजन यानी कि बहुत सारे गुरु हैं हमारे, जिनसे हम सीख रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं। तो 2 प्रकार की शिक्षाएं हैं। एक कौन सी शिक्षा है? भौतिक जगत की शिक्षा है। भौतिक जगत यानी अब इस जगत में आ गए हैं तो आगे चल के क्या करना है? कुछ बनना है। कुछ बनना क्यों है? क्योंकि शरीर का भरण पोषण करना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं? स्कूल आ रहे हैं। भौतिक शिक्षाएं, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, ये सब पढ़ेंगे। तो ये कौन सी शिक्षा हो गई? भौतिक। इससे आपको क्या होगा? भौतिक लाभ होगा। भौतिक लाभ यानी किस प्रकार का लाभ? इस जगत का लाभ। आप पैसे कमाएंगे, उससे कपड़े खरीदेंगे, उससे कुछ खाने पीने की अच्छी अच्छी वस्तु खरीदेंगे, है ना। जैसे अभी आम मिल रहा है ना बाजार में, उसके लिए पैसे चाहिए खाने के लिए, तो उसके लिए इसको बोलते हैं भौतिक लाभ। तो एक शिक्षा हो गई भौतिक लाभ के लिए। भौतिक शिक्षा लेने के लिए भी हमें गुरुजन चाहिए होते हैं, है ना। लेकिन ये जो वास्तविक गुरु शब्द है, तो वास्तविक गुरु शब्द जिसका शास्त्रों में वर्णन आता है, तो वो क्या है? वो किस लिए गुरु शब्द आया पिक्चर में और किस लिए हम ये गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं? तो ये इस सब भौतिक लाभ के परे की वस्तु है। तो वास्तविक गुरु कौन है? वास्तविक गुरु की परिभाषा क्या है? तो यजुर्वेद में ऐसा वर्णन आता है। यजुर्वेद में बोलते हैं गुशब्दस्तु अंधकारः स्याद्वशब्दस् निरोधकः अंधकार निरोधत्वात् गुरुरित्व विधीयते। तो ये यजुर्वेद से है। तो यहाँ पर बता रहे हैं
होता है? अंधकार। यहाँ बता रहे हैं ना, गुरु शब्दस्तु अंधकारः, है ना। तो गु शब्द का होता है मतलब अंधकार, और रू यानी कि रूह नहीं, रूह तो उर्दू शब्द है, हम बात कर रहे हैं संस्कृत में। तो रू यानी होता है जो अंधकार को दूर करे, है ना। तो गुरु शब्द यानी क्या हुआ फिर? गुरु शब्द का अर्थ हुआ जो हमारे जीवन से अंधकार को दूर करे। अंधकार क्या है? अज्ञान है ना। जैसे अभी रात्रि होती है, रात्रि होती और लाइट नहीं होती, तो अभी हम एक दूसरे को देख पा रहे होते, यहाँ भगवान का दर्शन कर पा रहे होते, है ना। भयभीत हो जाते। क्यों भयभीत हो जाते? डर लगता है ना, अंधकार में, अंधेरे में डर लगता है सबको कि नहीं लगता? क्या भीड़ है सब, मेरे को डर लगता है, अंधेरे में डर लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है। अभी मैं एक कदम आगे बढ़ाऊंगा, पता नहीं सीढ़ी है नहीं है, गिर जाऊंगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है। इसको बोलते अज्ञान, कि अंधकार में कुछ पता नहीं होता, भय होता है। अंधकार भय, है ना, हम डरे हुए, हमें पता नहीं होता। अज्ञान, ज्ञान नहीं है हमें, अंधकार से ज्ञान चला जाता है, प्रकाश होने से अभी हमें ज्ञान है। सुंदर सुंदर हैप्पी गुरु पूर्णिमा लिखा हुआ दिख रहा है, तो इससे अंदर उत्साह, उत्सव का एक अंदर हमारे हृदय में वातावरण उत्पन्न हो रहा है। तो ये कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रकाश है ना। और उसके विपरीत अगर यहाँ पर अंधकार हो जाए तो अज्ञान हो जाएगा, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता यहाँ क्या है वहाँ क्या है। अरे दीवार से तो नहीं टकरा जाऊंगा, है ना, हानि का भय हो जाएगा इस प्रकार से। तो अंधकार में हमें भय होता है, और हम सब इस जगत में भयभीत हैं क्योंकि हम सब अज्ञान में हैं। अज्ञान में होने से व्यक्ति भयभीत होता है। तो इस जगत में हम सब अज्ञान में हैं। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है इस जगत का? कि हमें पता ही नहीं है कि हम कौन हैं। सबसे बड़ा अज्ञान ये है कि हमें नहीं पता है कि हम कौन हैं। हमसे कोई पूछता है तो हम क्या बताते हैं? हम अपने शरीर की पहचान बताते हैं। तो वास्तव में भगवद गीता का जो ज्ञान है वो भगवान ने क्यों दिया अर्जुन को? क्योंकि अर्जुन अज्ञान में था, अर्जुन भयभीत था, अंधकार में था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं करूं। अरे आप लोग भी यही सोचते हो, स्कूल आना है, पढ़ना है, मेरा भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। केवल स्टूडेंट्स की बात नहीं है, तो हम सबकी स्थिति ऐसी है, मेरा क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, कैसे क्या करें, कैसा पैसा आएगा मेरे जीवन में, कैसे मेरे लोन पटेंगे, कैसे मैं नई गाड़ी लूंगा, कैसे मैं मकान बनाऊंगा, सब कुछ पता नहीं है। परिस्थिति हमारी गड़बड़ है सब, है ना। तो ये सब गड़बड़ परिस्थिति में व्यक्ति कब आता है? अर्जुन कैसे आया इस परिस्थिति में कि मैं युद्ध करूं कि नहीं करूं, है ना। तो सबकी परिस्थिति ऐसी है ना। भगवद गीता समझ में भी नहीं आती क्योंकि लोग वास्तविक गुरु नहीं बनाते। तो वास्तविक गुरु नहीं बनाते तो वो भगवद गीता समझ नहीं पाते। वो यही सोचते हैं क्या है, अर्जुन बोल रहा है नहीं लड़ना है, कृष्ण बोल रहे हैं कि लड़ना है, दो लोग आपस में डिसाइड नहीं कर पा रहे लड़ना है कि नहीं लड़ना, क्या चल रहा है भगवद गीता। क्योंकि वास्तविक गुरु जब तक हमारे जीवन में नहीं आते तो अंधकार हमारे जीवन में हटेगा नहीं, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या करा? अभी जब मैंने प्रवचन शुरू किया तो मंगलाचरण किया, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ से मैं बोलूंगा आपके लिए वो गुरु की कृपा से ही बोल सकता हूँ। गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति तथा भी जब हमारे जीवन में गुरु और भगवान आते हैं तभी हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। इसलिए गुरु की आवश्यकता हमारे जीवन में हमेशा रहेगी, नहीं तो हमारी परिस्थिति अर्जुन जैसी रहेगी, कुछ निश्चित नहीं कर पाएंगे। करना क्या है मेरे जीवन में, कहाँ जाऊं, मैथ्स लूं कि कॉमर्स लूं, क्या करूं मैं, डॉक्टर बनूं इंजीनियर बनूं, क्या करूं। तो इसलिए
गुरु की आवश्यकता है। तो अर्जुन भी इसी प्रकार से समझ नहीं पा रहे थे कि मेरे जीवन में मुझे क्या करना है। उस समय क्या हुआ, उन्होंने एक निर्णय लिया कि मैं भगवान कृष्ण को समर्पण करता हूँ। और समर्पण करने के बाद कृष्ण से उन्होंने पूछा, यश्रेयस्याम निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधुमां त्वां प्रपन्नम। मैं आपको शरणागत हूँ। तो शरणागत हुए कृष्ण को, फिर कृष्ण गुरु के रूप में उनके जीवन में आए। फिर उन्होंने वहां से उनको वास्तविक ज्ञान दिया और सबसे पहले उन्होंने अर्जुन के जीवन के अंधकार को दूर किया, यानी अज्ञान को दूर किया। अज्ञान दूर हुआ जब अर्जुन का, तब अर्जुन बोले कि अब स्थितो अस्ति गत संदेह करिष्ये वचनं। अब मेरे जीवन से अंधकार जा चुका है, मैं वास्तविकता को देख पा रहा हूँ। अब मैं वास्तविकता को देख पा रहा हूँ, तो जैसा आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। अब मुझे सब क्लियर है। नाउ देयर इज नो डाउट। मेरे जीवन में कोई डाउट नहीं रहा। सारे डाउट अज्ञान से, अंधकार से उत्पन्न होते हैं। और जब वास्तविक गुरु हमारे जीवन में आ जाते हैं तो सारे डाउट हमारे क्लियर कर देते हैं। हमें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर दिखने लगता है, हमारा लक्ष्य दिखने लगता है और गुरु की कृपा से हम उसको भेद देते हैं लक्ष्य। तो अब प्रश्न उठता है कि अंधकार किस रूप में हमारे जीवन में व्याप्त है और गुरु क्या करते हैं हमारे जीवन में आके। तो ये अज्ञान जो है हमारे जीवन में इसलिए है क्योंकि हम अपने आप की वास्तविकता को समझते नहीं हैं। हम ये समझते नहीं हैं, इस जीवन की आपाधापी में लगे रहते हैं, अपने गुणाभाग करते रहते हैं नित्य प्रतिदिन, लक्ष्मी जी के पीछे रहते हैं, सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं इस संसार में। मुख्य चीज यही है, आहार निद्रा भय में सामान्य में तब पशु की समान। तो खाने पीने सोने इस प्रकार सब इन चीजों के पीछे दौड़ लगा रहे हैं और वास्तविकता को भूले हैं कि वास्तव में हम ये शरीर नहीं है, हम ये दिव्य आत्मा है। तो भगवान भगवद गीता में सर्वप्रथम क्या बताते हैं अर्जुन को, उसका अंधकार, उसका अज्ञान दूर करने के लिए क्या बताते हैं कि अर्जुन वास्तव में तुम और ये जितने भी लोग खड़े हैं ये शरीर नहीं है, ये क्या है, इस शरीर के परे वस्तु है। क्या है, आत्मा है ना, जो हम देख नहीं पाते। आत्मा बहुत सूक्ष्म चीज है, आत्मा दिखती नहीं, आत्मा को लक्षण से पहचानना पड़ता है। जैसे आपको बुखार आया तो बुखार आया तो बुखार दिखेगा क्या, बुखार दिखता है, किसी ने देखा बुखार को, कैसा दिखता है, हाथ पैर है उसके, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे हाथ रखते हैं तो पता चलता है शरीर गर्म है। शरीर गर्म है यानी कि बुखार उपस्थित है। वैसे ही आत्मा शरीर में है, लक्षणों से हमें पता चलता है। तो भगवान अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा के स्तर पर आओगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा, है ना। तो ये जो राजा हैं ये पहले भी थे, अभी भी हैं, तुम्हारे भीष्म द्रोण ये सब पहले भी थे, अभी वर्तमान में इस शरीर में है। अभी तुम युद्ध करोगे, इनको मारोगे तो ये अगले शरीर में चले जाएंगे। तो इससे कोई धीरज तंत्र न हुई है, कोई धीर गंभीर व्यक्ति इससे प्रभावित आत्मा के शरीर छोड़कर दूसरे शरीर लेने से प्रभावित नहीं होता। तो ये सबसे बड़ा दिव्य ज्ञान है। अभी सब इस जगत में अंधकार में जी रहे हैं कि वे शरीर आत्मा नहीं। तो सबसे पहले सबको ये समझना पड़ेगा, अगर आप अपने जीवन में सारे दुखों को दूर करना चाहते हैं, तो हम दुख को दूर करना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं, भाई मुझे बाइक चाहिए, ये मेरा दुख है, तो क्या करूंगा मैं, लोन ले लूंगा, मेरा दुख दूर हो गया, है ना। इस प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं जगत में सुखी होने का।
लेकिन वास्तव में सुखी होने का यदि कोई भी प्रयास कर रहे हैं और वास्तविक सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? सबको इस बात को समझना होगा, भगवत गीता का अध्ययन करना होगा, इस बात को हृदयांग करके अपना जीवन उस प्रकार बनाना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और फिर आत्मा, जब हम अपनी पहचान कर लेते हैं कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, तो फिर आत्मा के स्तर पर जीवन जीना। तो आत्मा के स्तर पर जीवन जीने का अर्थ क्या है? क्या करेंगे हम? आत्मा परमात्मा का अंश है, तो उनकी हम भगवान की, परमात्मा है, उनकी सेवा करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे, है ना? तो जैसे आप सब बच्चे अपने माता पिता के अंश हैं, तो माता पिता की सेवा करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं? कौन कौन बच्चे करते हैं? वेरी गुड। तो आपको पता है कि हम सब, आपके माता पिता, इस जगत के जितने भी जीव हैं, सब भगवान श्री कृष्ण की संतान हैं। तो फिर क्या करना चाहिए हमें? भगवान श्री कृष्ण की बात को मानना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण की बात कहाँ लिखी है? कौन से ग्रंथ में लिखी है? कहाँ गई भगवत गीता भगवान ने? बताइए। कुरुक्षेत्र में। तो भगवान की कही हुई बात कहाँ लिखी है? भगवत गीता में लिखी है। तो भगवत गीता कितने लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नित्य प्रतिदिन? देखिए, तो इसका मतलब ये है कि कृष्ण की बात नहीं मानना है, नहीं सुनना है। तो मैक्सिमम लोग अभी हाथ नहीं ऊपर कर पाए। तो जब हम माता पिता की बात नहीं मानते तो क्या होता है? हम भटक जाते हैं इस संसार में। माता पिता ने बोला कि भाई यहाँ मत जाना, और वहीं चले गए, तो फिर क्या होगा? कुछ ना कुछ नुकसान होगा, है ना? वहां मत जाना, उस गली में कुत्ते हैं, बोले क्या हुआ? तो हम नहीं सुनते माता पिता की बात, गए तो क्या होगा? कुत्ता काट लिया, समझ रहे? नुकसान हो जाएगा। तो माता पिता की बात नहीं मानने से हमारा नुकसान है। तो इसलिए जानना पड़ेगा कि भगवत गीता में भगवान ने हमारे लिए क्या कहा है। तो भगवत गीता पढ़िए सभी, और जो वास्तविक गुरु हैं उनके क्या लक्षण हैं ये भी समझना पड़ेगा। तो वास्तविक गुरु कौन है? अच्छा, एक और चीज है कि हम तो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हनुमान जी हमारे गुरु हैं। कितने लोग इस प्रकार से मानते हैं? ऐसा भी होता है नहीं कि हम तो हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, वही हमारे गुरु हैं, हमने किसी को गुरु ऐसे नहीं बनाया, बस वही गुरु है। लेकिन वास्तव में हमें अपने जीवन में गुरु की आवश्यकता है ना? तो गुरु मूर्तिमान स्वरूप में नहीं होना चाहिए, गुरु एक व्यक्ति के रूप में हमारे जीवन में होना चाहिए, है ना? क्योंकि ये लोग हनुमान जी के पास क्यों जाएंगे? क्योंकि हनुमान जी के पास जाएंगे, हनुमान जी तो कुछ बोलने वाले नहीं है कि भैया 16 माला करो, सुबह जल्दी उठो, मांसाहार मत करो, शराब मत पियो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। तो हनुमान जी तो बोलेंगे नहीं। तो अच्छा है कि हनुमान जी के पास जाएं। इस्कॉन मंदिर में आएंगे तो भी तो 10 नियम बता देंगे, उनके पास क्यों जाए? तो इसीलिए ही ऐसे गुरु के पास जाना पड़ेगा आपको, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं और जो आपके कान पकड़ के खींचे। आपकी कक्षा में क्या आप केवल टीचर की फोटो रख के पढ़ लेते हैं? किसी ने ऐसे पढ़ाई करी? नहीं करी। कोई स्कूल में ऐसी पढ़ाई नहीं होती कि फोटो रख ली, खुद से पढ़ लिया। लेकिन आज हम यही करते हैं, हनुमान जी हैं मूर्तिमान स्वरूप में, वहां गए, हनुमान चालीसा पढ़ ली, हो गया, बस। लेकिन इस प्रकार से भक्ति कभी भी आपकी सफल नहीं होगी। आपके जीवन में एक लिविंग गुरु होना चाहिए, जीवित व्यक्ति गुरु के रूप में होना चाहिए, जो आपको टोके, रोके, आपका पथ प्रदर्शन करे, आपको मार्गदर्शन करे। वास्तविकता में हम ये नहीं चाहते कि कोई हमें रोके टोके, हमारी गलतियों को हाईलाइट करे, है ना? हम तो परफेक्ट हैं, हम तो जैसे अच्छे हैं। लेकिन इस प्रकार से कभी भी भक्ति हमारी सफल नहीं होगी। इसलिए वास्तविक गुरु की आवश्यकता होती है, जो आपको नित्य प्रतिदिन देखता रहे और आप पे नजर रखे और आपको करेक्ट करता रहे। इसलिए तो आप प्रतिदिन स्कूल आते हैं, नहीं?
स्कूल क्यों आते हैं आप प्रतिदिन? प्रतिदिन की आपकी प्रोग्रेस आपके टीचर्स, आपके शिक्षक देखते रहेंगे, आपकी जहाँ कमी होगी आपको सुधारेंगे, इससे आपको सफलता मिलेगी। तो इसलिए फैशन के लिए गुरु नहीं करना चाहिए कि नाम मात्र गुरु रख लिया है बस हमने, और साल में एक बार गुरु पूर्णिमा में हमने उनको बुला के माला पहना दी, थोड़ी पैसे दे दिए, खुश कर दिया उनको। तो वास्तविक गुरु मिलना बहुत मुश्किल है, जिनको आपके पैसे से कोई मतलब नहीं। शिव जी पद्म पुराण में बता रहे हैं पार्वती जी को कि ऐसे गुरु तो बहुत हैं जो कि संपत्ति ले लेते हैं आप, लेकिन वास्तव में आपके जीवन में शुद्ध भक्ति देने वाले गुरु आपको नहीं मिलेंगे, बहुत रेयर है, जो स्पष्ट रूप से आपका भला चाहते हैं। तो वास्तविक गुरु वही है जो आपकी संपत्ति के पीछे नहीं है, जो आपके भक्ति में प्रगति के पीछे। तो ऐसे गुरु को हमारे जीवन में रखना चाहिए हमेशा। ऐसे भक्तों को हमारे जीवन में हमें आसपास रखना चाहिए, जो हमें नित्य प्रतिदिन देखते रहें, हमें बताते रहें, हमारी गलतियों को इंगित करते रहें, और हमें भी तैयार होना चाहिए कि हमारी गलतियां हम उनसे सुने, उनसे सीखें और उनमें सुधार करके उनको दिखाएं। यही गुरुकुलम स्कूल में इसी प्रकार की पद्धति है। बच्चे प्रतिदिन आते हैं, फिर टीचर्स उनको सुधारने के लिए कुछ बताते हैं, वे सुधार करते हैं, फिर टीचर्स उनको बोलते हैं हाँ अभी आपका ये ठीक चल रहा है ना, इस प्रकार से। तो हमें ऐसे गुरु की हमारे जीवन में हमेशा आवश्यकता होती है। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि सह गुरुमेव अभिगच्छेत्, तो गुरु ऑप्शनल नहीं है हमारे जीवन में। गुरु ऑप्शनल नहीं है कि रखें नहीं रखें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। गुरु अभिगच्छेत् यानी कि गुरु के पास आपको जाना ही है, इस प्रकार से वर्णन आ रहा है। तो वास्तव में गुरु रास्ते में हमारे रोड़ा नहीं है, भगवान और हमारे बीच में। तो भगवान ने इस प्रकार से बताया है कि ये जो गुरु हैं ये मेरे प्रतिनिधि हैं। तो भगवान श्रीमद् भागवतम में ऐसा वर्णन कर रहे हैं कि जो गुरु हैं मेरे प्रतिनिधि हैं, और आप एक गुरु को ये समझिए कि ये साक्षात मैं ही हूँ। तो गुरु की ये स्थिति है। तो वास्तव में गुरु भगवान नहीं है ना। तो ऐसा भी एक प्रचलित ऐसी समझ है समाज में कि गुरु को भगवान समझ लिया जाता है। हम देखते हैं कि आजकल जो पोस्टर्स लगते हैं, हरे कृष्णा कृपया शांत रहिए थोड़ी देर और, बस 5-10 मिनट आप कर लूँगा। तो हम देखते हैं कि बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, बहुत सारे पोस्टर्स लगे हुए होते हैं, उनमें केवल गुरु की फोटो होती है। आप ढूंढेंगे कि भगवान का पोस्टर वो दिखेंगे। तो वास्तव में भगवान कह रहे हैं कि गुरु मेरे ही समान है। तो भगवान ने बोला कि गुरु को मेरे समान समझो, लेकिन समान समझना है। आदर सत्कार हमें गुरु का भगवान के जैसे ही करना चाहिए हमेशा। लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं होता कि गुरु ही भगवान है। फिर हमें क्या है कि गुरु की फोटो लगानी है। कई ऐसे गुरु हैं तो हम देखते हैं उनके शिष्यों के घर में केवल गुरु की ही फोटो होती है, भगवान हटा देते हैं, सबको हटा देते हैं, केवल गुरु की फोटो। तो वास्तव में गुरु नहीं है। तो गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, गुरु भगवान के प्रिय हैं, गुरु भगवान के वास्तविक इनर सर्कल मतलब भगवान के बहुत करीबी होते हैं। तो वास्तव में जो भी हम सेवा करते हैं तो वो गुरु के माध्यम से भगवान स्वीकार करते हैं। डायरेक्ट सेवा भगवान स्वीकार नहीं करते। तो डायरेक्ट सेवा भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान ने शास्त्रों में बताया कि गुरु का आश्रय आपको सबको लेना ही चाहिए, उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं है। लेकिन आप वास्तविक गुरु के आश्रय में जाइए, किसी ऐसे गुरु के आश्रय में ना जाएं जो कि स्वयं ही अपने आप को भगवान समझ के अपनी पूजा स्वीकार करता हूँ। तो प्रभुपाद जैसे गुरु होने चाहिए, प्रभुपाद जैसे प्रतिनिधि होने चाहिए
भगवान के, जो हमेशा ये बताएं कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान का प्रतिनिधि हूँ। तो गुरु जो तत्व है, गुरु तत्व यानी कि जीव तत्व है, लेकिन बद्ध जीव नहीं, मुक्त जीव। तो प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त जो है वो मुक्त जीव है। तो उनको आपके पैसे से, संपत्ति से मतलब नहीं होगा, वे भगवान की भक्ति में लीन होंगे, वो भगवान के भक्त होंगे। और यदि आपसे कुछ लेते भी हैं तो सब कुछ भगवान की सेवा में लगाने के लिए लेते हैं। तो ऐसे वास्तविक गुरु के पास जाना चाहिए जो कि कृष्ण भक्त हो और शुद्ध भक्ति मार्ग में हो, आपको कोई प्रलोभन ना देता हो। अभी सबसे बड़ी समस्या ये है कि गुरु की परिभाषा हम इस प्रकार से जानते हैं, जो व्यक्ति हमारी भौतिक समस्याओं का हल कर दे, कुछ हमें हमारी पर्ची निकाल दे, पर्ची लिख दे और बोल दे कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारी लक्ष्मी मिल जाएगी, कुछ भभूत निकाल दे, कुछ चमत्कार कर दे, तो चमत्कारी लोगों को हम गुरु की श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन ये चमत्कारी लोग जरूरी नहीं है कि गुरु हो, आवश्यक नहीं है। तो वास्तविक जो गुरु है वो तो भगवान का सेवक है, भगवान का सेवक है और वो आपको भगवान से जोड़ेगा। वास्तविक गुरु की परिभाषा क्या है? वो आपको भगवान से जोड़ने का, कृष्ण से जोड़ने का प्रयत्न करेगा, है ना। इस भौतिक जगत के प्रलोभन देने का प्रयत्न नहीं करेगा। तो ये गुरु की परिभाषा जो हमने चर्चा करी है ना, तो गुरु क्या करेगा? इस जगत का वास्तविक दर्शन कराएगा। इस जगत का वास्तविक दर्शन क्या है कि भाई आपके पास गाड़ी नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, आपकी नौकरी नहीं लग रही, तो आप गए और आपके लिए कुछ उन्होंने मंत्र दे दिया, कुछ तंत्र दे दिया, कुछ जप कर दिए 11,000 और फिर बोला कि आपको ये नौकरी मिल जाएगी। तो ये वास्तविक दर्शन नहीं है इस जगत का, है ना। नौकरी मिलने के बाद नौकरी करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस नौकरी को टिकाए रखना भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उस नौकरी से संतुष्ट रहना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद भी आपके जीवन में समस्याएं आने वाली हैं। तो वास्तविक दर्शन कराएंगे गुरु आपको बताएंगे कि भाई भगवत गीता में लिखा है कि नौकरी आपकी समस्या नहीं है। आपकी समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने यही समस्या बताई कि वास्तविक समस्या आपकी है। तो वास्तविक गुरु क्या करता है? जो भगवान ने बोला उसी को ही आपके सामने प्रस्तुत करता है। तो भगवान ने अर्जुन के लिए कोई पर्चा नहीं लिखा, जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाए। भगवान ने कोई भभूति नहीं निकाली अर्जुन के लिए कि ये खा लेना बेटा, सबको खिला देना, कल्याण हो। भगवान ने ये नहीं बोला कि तुम्हारे लिए मैं शिव जी के 11,000 जप कर दूंगा, चिंता मत करो बेटा, बस 21,000 रुपए लगेंगे। तुम्हारी लक्ष्मी छीनने के लिए प्रयास नहीं करेगा वास्तविक गुरु। क्यों? क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि है। तो भगवान का प्रतिनिधि ही वास्तविक गुरु होता है। तो भगवान का प्रतिनिधि भगवान से अलग बात नहीं करेगा, वो आपको इस जगत का वास्तविक दर्शन करा के आपके अंधकार को, आपके अज्ञान को दूर करेगा। वो आपको बताएगा कि ये जगत में आप सुखी हो ही नहीं सकते हो, इसलिए कोई पर्चा मत लिखवाओ, कोई भभूति मत खाओ, कोई जपमाला मत करवाओ, केवल एक ही जपमाला करो कि भगवान का नाम लो। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में बोला है यज्ञानाम जप यज्ञो अस्मि। तो वही बात रिपीट कर देगा कि भगवान का नाम ले लो, सारे काम आपके सफल हो जाएंगे। सफल हो चाहे असफल हो, भगवान की इच्छा से सब आपका जो भी होगा हो जाए। बस आप भगवान का नाम लेते रहिए, आपका इसी में ही परम कल्याण है। ये जगत की वस्तुओं से आपका परम कल्याण होने वाला नहीं है। तो आपको वास्तविक गुरु भगवत गीता रिपीट करेगा, क्योंकि वास्तविक गुरु का काम यही है कि भगवान की बोली हुई बात को रिपीट करता रहे, अपना मनगढ़ंत ज्ञान आपको ना दे। और इस भौतिक जगत की समस्याओं का हल करने के लिए तो देखिए, मान लीजिए आपकी गाड़ी पंचर हो गई रास्ते में
तो आपकी समस्या थी, आपको कहीं जाना था, आपकी अर्जेंट मीटिंग थी, कहीं विवाह में जाना था, कहीं किसी से मिलने जाना था, कुछ अर्जेंट कार्य था, आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपके जीवन में समस्या आ गई, है ना? समस्या है ना, ये होता है ना, ऐसा आप सबके साथ हुआ है, गाड़ी पंचर हो गई, समस्या हुई ना। 4 व्हीलर पंचर हो जाए तो और उसको तो लाने ले जाने में और दिक्कत हो जाए। तो आपकी गाड़ी पंचर हो गई, आपके जीवन में समस्या आ गई, आप गए पंचर वाले को दिखाया, अरे यार ये ठीक कर दो यार, उसने 50 रुपए लिए, आपका पंचर सुधार दिया, तो वो आपका गुरु हो गया क्या पंचर वाला? आपकी इंद्रिय जिह्वा, उसको लगा कि पान खाना है, आपकी समस्या है पान खाने की, अब पान की तलब लगी है, वो बीड़ी वाला को बीड़ी चाहिए, तो उसमें बहुत मजा आता है, अब ठीक है, उसके पहले तक ठीक नहीं था। वो पान वाले के पास से पान खा लिए, तो मेरी समस्या तुमने हल कर दी। तो पान वाला क्या आपकी समस्या हल करने वाला आपका गुरु हो गया? पंचर करने वाला, पंचर सुधारने वाला आपका गुरु नहीं होगा, लेकिन उसने आपकी समस्या तो हल करी ना। भौतिक जगत में आपकी समस्या थी, उसको हल किया कि नहीं उसने, तो उसको गुरु नहीं कहोगे आप। पान वाले को आप गुरु नहीं कहोगे, जो आपकी इंद्रिय भोग में आपकी सहायता करे। इसी प्रकार से वास्तविक गुरु वो नहीं है जो आपके इंद्रिय भोग में आपकी सहायता करे, आपकी भौतिक समस्याओं में आपकी सहायता करे। वास्तविक गुरु वो है जो आपको भगवान की कही हुई बात रिपीट करके याद दिलाता रहे और आपको भगवान से जोड़ता रहे, आपको भगवान से कभी अलग ना होने दे, आपकी चेतना हमेशा कृष्ण भावना भावित बनाता रहे, वो ही वास्तविक गुरु है। समझ पा रहे हैं इस बात को? ये बहुत बड़ा पॉइंट है, समाज में बहुत दिक्कत है। और जो नर नारायण बन जाएगा बोले, है ना, ऐसे कई पोस्टर लगते हैं कि कैंप लगने वाला है, 10,000 रुपये आप ज्वाइन कर सकते हो, 10,000 रुपये में एंट्री है कैंप में, और नर नारायण बन जाएगा। आप अंदर घुसे कैंप में, 10 दिन बाद बाहर निकले, नारायण बन गए, 4 हाथ आ गया। तो ऐसे बहुत सारे ढोंगी बाबा हैं जो बोलते हैं कि भाई मनुष्य भी, आप सब भी नारायण हैं, आप सब भी भगवान हैं, और आप भी भगवान बन सकते हो। तो वास्तव में ये सब ढोंगी बाबा, उनसे पूछना चाहिए कि फिर आप भगवान बना सकते हो, और यदि आप भी भगवान हो तो भगवान बनने के बाद क्या मैं गोवर्धन पर्वत उठा लूंगा? हाँ, तो कोई ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकते। आजकल तो वैसे ही लोगों की शक्ति बुद्धि इतनी कम होती जा रही है ना, हेल्थ इतनी खराब है लोगों की, तो थोड़ा वजन नहीं उठा सकते, गोवर्धन पर्वत क्या उठाएंगे? तो ये सब झूठी बातें जो बोल रहे हैं, ये सब कोई भी गुरु नहीं है, वास्तव में ये सब ढोंगी है। नर नारायण नहीं बन सकता कभी। अब होता यह है कि आजकल यूट्यूब चल गया है, इंस्टाग्राम चल गया है, तो सबसे बड़ी समस्या तो ये हो गई है, भक्ति काय से चल रही है लोगों की? यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से। तो बहुत सारे ढोंगी बाबा, वो तो व्यूज जिसके ज्यादा हैं बस सब पगला गए, उसके पीछे दौड़ लगाने लग गए। अब वो भले यही बोलता रहे कि नर नारायण बन जाएगा, तो भी उसके पीछे जाएंगे ढोंगी बाबा के पीछे। लेकिन वास्तविकता में भगवान ने इस प्रकार से नहीं बताया, है ना। भगवत गीता में कहीं नहीं लिखा है कि तुम भी भगवान हो मेरे जैसे। भगवान ने ये नहीं बताया है। भगवान ने तो ये बताया कि ममे वांशो जीव लोके, तुम सब जीव जो हो मेरे अंश हो, मुझसे भिन्न हो, अलग हो, पृथक हो, है ना। तो कोई ऐसा नहीं होता कि तुम भी वही हो, तुम भी वही बन जाओगे, उसमें लीन होके वैसे ही हो जाओगे, भगवान ही हो। तो ये कुछ नहीं होने वाला है। हम हमेशा से अलग थे, अलग हैं, अलग रहेंगे। ये भगवत गीता का ज्ञान है ना। तो जितने भी ये ढोंगी बाबा हैं, इनसे आप ज्ञान मत लीजिए। यूट्यूब फेमस होना कोई क्राइटेरिया, क्या बोलेंगे हिंदी में क्राइटेरिया को, कोई मापदंड नहीं है। यूट्यूब में फेमस होना तो वो बाबा सही बोल रहे हैं, है ना। इसके लिए आपको खुद को भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसलिए हम बार बार बोलते हैं भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता पढ़ेंगे तो वास्तविकता का आपको पता चलेगा कि वास्तव में असली गुरु कौन है, असली शिष्य कौन है, नकली गुरु कौन है। इस प्रकार से तो असली गुरु हमेशा वही बात बोलते हैं जो कि भगवान कृष्ण ने बोली है। वो हमेशा भगवान की बात को रिपीट करते हैं, कोई प्रलोभन नहीं देते। आपसे उनको कोई लोभ लालच नहीं होता, आपके पैसे से उन्हें कोई मतलब नहीं होगा। वो आपके पैसे लेने नहीं आते आपके पास,
वो आपके जीवन में जो कमी है उसको पूर्ण करने आते हैं। वो भगवान कृष्ण आपके हृदय में विराजमान करने के लिए आपके पास आते हैं, मिलते हैं। उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता। और ये उद्देश्य इसलिए उनका होता है क्योंकि वो भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं और भगवान चाहते हैं कि ये ज्ञान सब तक पहुंचे, भगवान सब तक पहुंचे। भगवान चाहते हैं कि आप सबका कल्याण हो, इसलिए भगवान ने भगवत गीता कही है। और भगवत गीता में ये भी कहा है कि इस ज्ञान को और प्रचार प्रसार करो। जब भगवान कृष्ण कलयुग में युगावतार श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, जब भी वे बोलते हैं तो चैतन्य चरितामृत में जो उनका चरित्र वर्णन आता है, उसमें वर्णन आता है, वे कहते हैं कि अकेले मेरे बस की बात नहीं है, हालांकि भगवान के बस की सब कुछ है। लेकिन भगवान इस प्रकार से प्रकट करते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए हमें आदेश देते हैं, आदेशित करते हैं। कहते हैं कि अकेले मेरे बस की बात नहीं है, आप सबका साथ चाहिए। आप सब इस भगवत गीता के ज्ञान का, दिव्य ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए, सबको बताइए, सबका कल्याण हो। तो भगवान चाहते हैं, इसलिए भक्त ये प्रयास करते हैं, जन जन तक जाते हैं, रथ यात्रा करते हैं, जगन्नाथ जी का दर्शन, जगन्नाथ जी की शिक्षाएं। अनूप प्रभु ने 81 में काफी पुस्तक वितरण किया, भगवत गीता बहुत लोगों ने स्वीकार किया। भव्य आयोजन था तो सब आकर्षित थे, तो बहुत लोगों ने भगवत गीता लिया। आप सब लोगों के पास भी है, आप सब भी अपना कल्याण कर सकते हैं। वास्तविक कल्याण तो भगवत गीता पढ़ने से ही होने वाला है। अर्जुन के पास सब कुछ था, शक्ति थी, बल था, बुद्धि थी, घर परिवार था, अच्छा खासा, भाई थे, बहुत भाईचारा था, पांचों भाइयों में कोई कमी नहीं थी। द्रौपदी, इस प्रकार से बहुत कुछ, सब कुछ भौतिक जगत का उसके पास था, है ना? तो लेकिन फिर भी एक कमी थी, वो जो दिव्य ज्ञान था वो समझ नहीं पा रहा था। इसलिए उसको जब प्राप्त किया, जब उसका जीवन पूर्ण हुआ। हालांकि नर ऋषि हैं अर्जुन को इस प्रकार से नहीं देखा जा सकता, वे तो हमेशा नित्य मुक्त ही हैं। लेकिन फिर भी एक हमें अपने जीवन में समझने की, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अर्जुन के पास सब कुछ होने के बाद भी एक कमी थी, वो उस भगवत गीता के दिव्य ज्ञान की थी। तो इसी प्रकार से हम सबके जीवन में भी कमी है। हमारे पास घर परिवार है, थोड़ा बहुत जो कुछ है, रुपया पैसा इत्यादि सब कुछ है, लेकिन हमारे पास जो नहीं है वो है भगवत गीता का दिव्य अनमोल ज्ञान। तो इस दिव्य ज्ञान को हम नित्य प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता लेकर हम पढ़ सकते हैं। भगवत गीता बहुत सारे लोगों के पास है भी, कृपा करिए, आप प्रतिदिन पढ़िए, प्रतिदिन भगवान के नाम को लीजिए। भगवान के नाम लेने से आपके जीवन में अवश्य बदलाव होंगे, आध्यात्मिक प्रगति होगी, आप शुद्ध होंगे, आप भगवान के प्रिय होंगे। जैसे कोई पुत्र है, पुत्री है, अपने माता पिता को पुकारते रहते हैं, माँ माँ, पिताजी पिताजी, पिताजी माता जी तुरंत उसको गोदी में उठा लेते हैं, प्रेम से, प्रेम पूर्वक। इसी प्रकार से जब हम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो ये जब हम बोलते हैं तो भगवान सुनते हैं। ऐसे ये हमारी पुकार हृदय से होनी चाहिए। भगवान अवश्य स्वीकार करेंगे, अवश्य सुनेंगे, और राधा कृष्ण हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगे। तो इस कृपा को आप अवश्य प्राप्त कीजिए। जप माला पर हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। सभी कलयुग का एक धर्म है, सब जानते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, है ना? तो केवल बहुत सरल कार्य करना है आप लोगों को कि भगवान का नाम नित्य प्रतिदिन आपको लेना है। इसको निष्ठा पूर्वक और संकल्प पूर्वक प्रतिदिन लीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। आप लोग नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते होंगे, बच्चे लोग भी, आपके लिए भी है ये। आप सबको ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए नित्य प्रतिदिन। हम सब मंदिर में, हमारे घर में, हमारे सबके घर में मंदिर होते हैं, मंदिर होंगे, तो हम हमारे कार्य पे जाते हैं, कहीं प्रतिदिन हमारा कुछ एक पूजा पाठ का समय अवश्य होता है, भले 5 मिनट का होता हो। तो आप जो माला नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एक माला नित्य प्रतिदिन आप प्रारंभ करिए। हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण तो आप मन में तो 24 घंटे करिए, लेकिन जब माला पर
अवश्य करिए। हरे कृष्णा। यदि आप सब ये करेंगे तो हमारा गुरु पूर्णिमा मनाना सफल हो जाएगा। और वास्तव में गुरु का जो अर्थ है, तो गुरु ओकेजनली नहीं होना चाहिए हमारे जीवन में। कभी कभी हम गुरु से मिले, कभी कभी गुरु की शिक्षा पालन कर ली, कभी नहीं भी करी। तो गुरु तो हमारे जीवन में 24 घंटे होने चाहिए। गुरु का आश्रय हमें 24 घंटे लेना है। तो गुरु के मार्गदर्शन में ही पूरा जीवन व्यतीत करना चाहिए। तो पहले जैसे गुरुकुलम स्कूल नाम है ना इसका, तो गुरुकुल हुआ करते थे ना, तो वहां से शिक्षाएं प्राप्त करते थे। तो बचपन से 5 वर्ष की आयु में गुरुकुले वसंतान गुरु रहता, तो गुरु के पास चले जाया करते थे। फिर 25 साल तक शिक्षाएं ग्रहण करते थे, और जो शिक्षाएं गुरु ने दी है फिर उसको पूरा जीवन की आखिरी सांस तक हर एक क्षण उसका पालन करते थे शिक्षाओं का। तो ये गुरु का महत्व है ना। ये गुरु से संबंध है हमारा कि हम 24 घंटे गुरु के आश्रय में रहें, उनकी शिक्षाओं के माध्यम से। तो ऐसा नहीं है कभी हम गुरु पूर्णिमा साल में एक बार मना लेंगे और बस भूल जाएंगे। तो ये गुरु और शिष्य संबंध इसको नहीं कहा जाता है। ये नहीं है गुरु और शिष्य संबंध। गुरु और शिष्य संबंध तो वो है जब हम 24 घंटे गुरु को याद करें, गुरु की शिक्षाओं को याद करें। और इस प्रकार से वर्णन आता है, जैसे हम प्रतिदिन मंगल आरती में गाते हैं, साक्षात हरि त्वेन समस्त शास्त्र। तो सारे शास्त्र ये बता रहे हैं कि गुरु हरि के समान ही है, साक्षात हरि समस्त शास्त्र। तो वास्तव में गुरु का स्थान बहुत ऊंचा है। गुरु का स्थान भगवान के स्थान के समान ही है। उसी स्तर पर ही गुरु की सेवा होनी चाहिए जिस स्तर पर भगवान की सेवा होती है। तो गुरु को कभी भी हम बंदों को ही सावधान हम गाते हैं हमेशा, लेकिन हम भूल जाते हैं। और पहली बात तो गुरुजन होते हैं हमारे, है ना, जैसे मैंने चर्चा किया। तो अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं हमारे, शिक्षा गुरु होते हैं, दीक्षा गुरु होते हैं। तो पथ प्रदर्शक गुरु यानी कि कोई हमें पुस्तक वितरण में मिले, पहली बार उन्होंने पुस्तक दिया, एड्रेस बताया कि ये केंद्र है, यहाँ जाइए, कीर्तन प्रवचन होता है, भंडारा प्रसाद। तो पथ प्रदर्शक गुरु हो गए हमारे। फिर शिक्षा गुरु होते हैं, बहुत सारे होते हैं जो शिक्षा देते हैं, तो जिनसे हम शिक्षाएं ग्रहण करते हैं। उसके बाद एक मुख्य जो व्यक्ति होते हैं जिनसे हम दीक्षा लेते हैं, दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु होते हैं, उनसे भी शिक्षा लेते हैं, लेकिन एक गुरु से ही दीक्षा ली जाती है, तो दीक्षा गुरु होते हैं। तो अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। गुरुजन इसलिए कहा गया है। तो गुरुजन हमारे, तो बंदों हुई सावधान, बहुत सावधानी से गुरुजनों से हमारी डीलिंग होनी चाहिए। हम बहुत हल्के में गुरु को लेते हैं। वास्तव में गुरु हमें इस भौतिक जगत से, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, हम स्वयं से, ये भौतिक जगत कैसा है, एक दलदल के समान है। तो दलदल में यदि स्वयं से हाथ पैर मारते हैं, हम निकलने का प्रयास करते तो क्या होता है, क्या हो जाता है, और अंदर बस जाते हैं, है ना। तो गुरु कैसा होता है, गुरु हमसे आध्यात्मिक प्रगति में प्रगत होते हैं, मतलब उनका स्तर और ऊंचा होता है। तो वास्तव में वो दलदल के बाहर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो एक रस्सी फेंकते हैं। तो रस्सी क्या है, भक्ति रूपी रस्सी, भगवत भक्ति रस्सी फेंकते हैं, भगवान की भक्ति की रस्सी फेंकते हैं। आपको बताते हैं कि आप ये रस्सी पकड़िए, आप भगवान की भक्ति कीजिए और मैं आपको खींचता हूं। तो गुरु के बल से और उनके भक्ति के मार्गदर्शन, जो भक्ति में हमें मार्गदर्शित कर रहे हैं, उस रस्सी को हम टाइट पकड़ते हैं, उस संबंध में हम टाइट एकदम रहते हैं, तो फिर गुरु हमें धीरे धीरे बाहर खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से गुरु का हमारे जीवन में तो ये भव सागर है। तो महासागर कैसा होता है, आप लेफ्ट देखेंगे, राइट देखेंगे, आगे देखेंगे, पीछे देखेंगे, तो पानी 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 पानी, है ना। तो महासागर में आप हैं। तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है ना। तो गुरु कर्ण धारण ऐसा वर्णन आता है
तैरने से पार नहीं कर सकते। तैर के तो हम कभी पार नहीं कर पाएंगे स्वयं की शक्ति से, तो एक नाव चाहिए। तो ये मनुष्य शरीर रूपी नाव हमको प्राप्त हो गई है भगवत कृपा से। तो ये नाव तो है, तो ये नाव स्वयं से चलने वाली नहीं है। बहुत सारे उसमें चैलेंजेस आते हैं, कभी आंधी आएगी, कभी तूफान आएगा, कभी नीचे पत्थर आ जाएगा। टाइटैनिक डूब गया था टकरा के। कभी बर्फ का कुछ टीला आ जाएगा, रास्ते में बहुत सारे रोड़े आएंगे। कभी अंडर करंट आता है उसमें, कभी व्हर्लपूल में नाव फंस जाती है। और बहुत सारी समस्याएं हैं समुद्र में, बहुत ऊंची ऊंची लहरें आएंगी। आपकी नाव अगर कोई सही कप्तान नहीं होगा तो स्वयं से नाव पार नहीं कर पाएगी उस महासागर को। ये भौतिक जगत एक महासागर के रूप में है, इसमें बहुत थपेड़े हमें पड़ रहे हैं, अलग अलग जगह से बहुत थपेड़े खा रहे हैं। तो सब जानते हैं अपने अपने जीवन में बहुत थपेड़े थप्पड़ सब पड़ रहे हैं इस भौतिक जगत में। तो ये खाते खाते हम थक चुके हैं। अब हमें क्या करना होगा कि वो जो नाव के कप्तान है ना, उन कप्तान के आदेश के अनुसार तो वो बताएंगे कि अभी ये जो हवा है इस दिशा में चल रही है, तो इधर इसको ऐसे मोड़ो, इसको इधर मोड़ो, चप्पू ऐसे चलाओ, थोड़ा इधर चलाओ, थोड़ा उधर चलाओ, इस दिशा में ले जाओ, फिर इस दिशा में ले जाओ, तो बच जाओगे। तो एक जो गुरु है, गुरु की पोजीशन एक कप्तान के समान है। तो जो हवा है वो जो शास्त्रों की शिक्षा है वो है, तो उनका उपयोग कैसे करना है, किस प्रकार से हम इस भवसागर से निकल सकते हैं, तो सक्षम है कप्तान हमें मार्गदर्शित करने के लिए। अगर कोई उस नाव में बैठा है और सोचेगा कि कप्तान की बात नहीं सुनूंगे, तो अरे तो ठीक है कोई बात नहीं, हम ही करते हैं, हमें भी तो पता है, फिर क्या होगा, हमारी नैया टूट फूट जाएगी, डूब डाब जाएगी, कोई फायदा हमें होगा नहीं। इसलिए वो जो कप्तान है उनको अनुभव है, एक्सपीरियंस है, वो हमसे ज्यादा जानते हैं, तो हमें उनकी शरण लेकर उनके मार्गदर्शन में जैसा जैसा वो बताते जाएंगे वैसा वैसा हम करेंगे, तो हमारी नैया नहीं डूबेगी इस भवसागर में, वो हमें इस भवसागर को पार करवा देंगे। तो इसलिए जब ऐसे गुरु की जब हम शरण लेते हैं तो वास्तव में जो भवसागर है कैसा हो जाता है, जैसे कि गोवत्स, गाय के छोटे बच्चे बछड़े, उसके पैर से यदि कोई गड्ढा बना है और उसमें पानी है तो उसको पार करना कठिन है नहीं है, ऐसे कूद जाओगे उस तरफ। तो जो भवसागर है, ऐसे गुरु जब हमारे जीवन में आते हैं, हमारे अंधकार को दूर करते हैं, हमारे अज्ञान को दूर करते हैं, हमें बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, आत्मा परमात्मा से आया है, परमात्मा को शरणागत हो जाओ, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, कीर्तन करो, भगवत गीता पढ़ो, ये सब बताते हैं। तो ये आपकी तैयारी हो रही है इस भवसागर से बाहर निकलने की, तो आप भवसागर को तर जाते हो और वास्तविक गुरु आपको भवसागर से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। गुरु वही है जो आपको यही साइंस बताए, ये विज्ञान आपको बताए, वो गुरु नहीं है जो भौतिक जगत की समस्याओं को हल करे। तो इसलिए वास्तविक गुरु की शरण लेना बहुत आवश्यक है, समझना बहुत आवश्यक है, भगवत गीता इत्यादि पढ़ना आवश्यक है, भगवान के नाम का जप कीर्तन करना बहुत आवश्यक है, नित्य प्रतिदिन करिए बिना रुके। सभी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु पूर्णिमा महोत्सव की शील प्रभुपाद की। तो वैसे गुरु पूर्णिमा अभी प्रचलित हो गया है, लेकिन हमें स्कॉल में हम व्यास पूजा मनाते हैं। व्यास पूजा है जो व्यास के प्रतिनिधि हैं, तो गुरु व्यास के प्रतिनिधि होते हैं, व्यास आसन पर, व्यास गादी पर बैठते हैं और जो व्यास देव ने कहा है, लिखा है, उसी को रिपीट करते हैं। तो हम उनकी व्यास पूजा उनके बर्थडे पर करते हैं, जो उनका प्राकट्य दिवस होता है, तो व्यास पूजा हम
करते हैं, लेकिन ठीक है, कुछ भी अवसर हो, भले बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, यदि हमें कुछ भगवत चर्चा करने का अवसर है तो, और कीर्तन करने का, भगवान का नाम लेने का अवसर है तो अति उत्तम है, श्रेष्ठ है। तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर भगवत चर्चा हुई, कृष्ण से संबंधित, तो गुरु पूर्णिमा महोत्सव ही हो गया है। ठीक है, हरे कृष्णा। आप सभी ने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम अब शुक्ला जी बता सकते हैं क्या है?